नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की जो स्त्री होती है वो अगर प्रेम में है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि उन्होंने ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे में जो अच्छी बातें हैं उस तो हमें जान ले लेते हैं, लेकिन हमारे में जो कमियां हैं, मतलब हर एक व्यक्ति में कुछ ना कोई कमियां होती है, वो अगर आप कमियां जान लो तो आपके रिलेशनशिप में उसके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। खास करके रिलेशनशिप में ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना कन्या राशि के स्त्री के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो स्त्री वर्ग है उन्होंने कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि रिलेशनशिप में ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इस बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जो स्त्री वर्ग होता है वो अगर रिलेशनशिप में है तो कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, जो कि आपको भी पता होगा। तो कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो राशि है वह काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें षष्ठ स्थान में आने वाली राशि है। बुध इस राशि का स्वामी है, द्विस्वभाव यह राशि है, और इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो इस राशि के नेचर के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नेचर देखा जाता है। प्रथम दर्शनी अगर देखा जाए तो नेचर इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनको बोलना काफ़ी अच्छा होता है, वाणी के ऊपर कमांड काफ़ी अच्छी होती है। किस व्यक्ति से किस प्रकार से बोलना है, कहाँ तक रुकना है, किस प्रकार से उनसे जानकारी लेनी है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर बोलना शुरुआत करना चाहिए। और हमेशा इस राशि की जो स्त्री होती है वो हमेशा हंसते बोलती है। मतलब कोई भी अगर बात हो तो उसमें से जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता है, वो थोड़ी बाजू में रखकर अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। आपके बारे में सभी प्रकार के नॉलेज उन्हें रहती है, हर एक क्षेत्र के बारे में इनको नॉलेज जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाता है। उसी प्रकार थोड़ा प्रैक्टिकल भी होती है, मतलब पैसे कब कहाँ कैसे खर्चे करने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे अर्निंग करनी है, उसके बारे में उनको तो पता होता है और वो आपको भी इसके संदर्भ में बाकी सभी जो ज्ञान है वो दे सकती है। तो यह भी होता है कि जिनकी वाणी अच्छी होती है उनके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, या फिर उनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और क्यूरियस नेचर होता है, मतलब क्यों, कैसे, कब, इस प्रकार के प्रश्न इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन इसी वजह से इनके पास ज्ञान भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो इतने सभी जो गुण हैं वो अच्छे होने के बावजूद ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि रिलेशनशिप में ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। देखिए, पहले तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, जो कि कन्या राशि के जो स्त्री वर्ग है उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो प्रेम होता है वो प्रेम हमेशा विश्वास के ऊपर आधारित होता है। देखिए, कभी कभी क्या आपके अगर आप किसी के फ्रेंड भी हो, अगर मित्रता भी हो, तो उसमें भी विश्वास काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। और उसके आगे के जो पायदान है वो प्रेम है। तो प्रेम में विश्वास होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर विश्वास न हो और बाकी सभी चीज़ें हो तो उस प्रेम का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है और बाकी की सभी चीज़ें होती है तो उसे व्यवहार कहा जाता है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता। तो यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी जो राशि है वो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस पर विश्वास नहीं रखती, जल्दी से विश्वास नहीं रखती, और जब तक आपको नहीं लगता कि वो विश्वास के काबिल है तब तक विश्वास नहीं रखते। सामने के आगे आगे आप ये कह भी पाओगे कि आपका उनके प्रति प्रेम है, लेकिन वो प्रेम पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि आप पूरी तरह से विश्वास किसी भी व्यक्ति पर नहीं रख सकते। उसमें एक बात होती है कि आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर हम किसी के ऊपर अगर विश्वास रखें और उसने अगर विश्वासघात कर दिया तो फिर आप कहीं का नहीं रहोगे। तो यह जो डर होता है वो आप में छुपा होता है, और उसकी वजह भी है कि आपकी जो राशि है उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास है, वो थोड़ा कम दिखाई देता है। उसी का दूसरा एक रूप होता है कि आपकी जो राशि है वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती, निर्णय क्षमता आपकी राशि में थोड़ी कम होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो आप किसी को कोई भी बात कमिट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं रख सकते। तो यही बात होती है। तो कभी कभी आपकी जो राशि है वो बहुत अच्छा बोल लेती है वाणी के ऊपर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वाणी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा कमांड होता है, लेकिन आगे के जो व्यक्ति है उनसे सभी बात सुनकर भी आप खुद के बारे में ज़्यादा नहीं कहते। और देखिए, अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो कभी ना कभी आपके रिलेशनशिप में ये बात उजागर हो ही जाएगी
कि आपका विश्वास नहीं है, और जब ही ये सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है तो वो आपका जो रिलेशनशिप है वो तोड़ देता है। और इसी वजह से सभी राशियों में सबसे ज़्यादा ब्रेकअप इस राशि के होते हैं। जो कन्या राशि की जो स्त्री होती है उनके ज़्यादा ब्रेकअप इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो विश्वास नहीं रख पाते। तो देखिए, कहीं पर तो जाके आपको विश्वास रखना होगा। अगर आप विश्वास रखते हो तो आप प्रेम का आनंद भी ले सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके पास प्रश्न बहुत सारे होते हैं। अगर आप किसी के प्रेम में है तो आपके पास प्रश्न बहुत होते हैं और उसके पीछे भी यही मानसिकता होती है कि विश्वास नहीं होता रहता कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कहाँ पर हो, कैसे हो, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति 1-2 दिन या फिर थोड़े समय तक तो ठीक है, लेकिन बाद में जाके वो इससे बहुत नाराज़ होता है कि मेरे पास प्रश्न पत्रिका बहुत होती है, बाकी के जो विषय होते हैं वह नहीं कहे जाते। प्रेम के बारे में जो बातें होती है वो सभी बाजू में होती है, लेकिन ये प्रश्न पत्रिका ही मुझे ये करनी पड़ती है। तो यही बात होती है कि तो प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछना। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, आपके जो भी प्रेमी व्यक्ति है उनसे अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो हमेशा उनको भी बोलने का समय दो, क्योंकि आपकी जो राशि है वह एक बार अगर बोलने को शुरुआत हो गई तो रुकती नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति, उसके विचार क्या है उसे भी समय दीजिए और उसे भी स्पेस दीजिए। अगर वैसे आप करते हो तो ये जो 3-4 बातें हैं उसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ के उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और इसी पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी जो बात है वो हालांकि काफ़ी अच्छी है कि आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो आप हमेशा ये देखते हो कि सामने वाला पैसे खर्च करने वाला है या नहीं, और अगर आपको समझ में आता है कि ठीक है वो भी उतना समर्पित है, डेडिकेटेड है, उसके बाद आप पैसे खर्च करोगे, लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़ा सा संदेह रहेगा ही। लेकिन ये बात वैसे देखी जाए तो अच्छी ही है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में चंद्र के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह भी अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो असर क्या है वो कुंडली देखने के बाद उसके संदर्भ में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि की जो स्त्री होती है, प्रेम में अगर उनको जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं चाहिए तो इस जो बातें हैं उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।